पिछले क्लास में बात किए थे कि हम लोग आज का टॉपिक हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर और इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार। हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ा, इतने दिन से हार्डवेयर के बारे में ही बात हो रही थी कि कंप्यूटर का जो भी हम लोग पढ़े, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, जो भी ऐसा मतलब डिवाइस या ऑब्जेक्ट जो हम लोग छू पा रहे हैं वो हार्डवेयर था। अब कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कंप्यूटर। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। यानी कि कोई भी मशीन, ऐसा मशीन जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई भी मशीन जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर हो गया। कोई बताएगा सॉफ्टवेयर के बारे में क्या? आप लोगों को नोट्स तो मिल चुका होगा, नोट्स मिल गया होगा ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, नहीं मिला है। नहीं, नोट्स तो चलिए ठीक है, मिल जाएगा अगर नहीं मिला होगा तो। मिल गया फ्राइडे मैम। वाले क्लास में हाँ, कुछ लोगों को मिल गया होगा, कुछ लोगों को शायद। चलिए ठीक है, वो मिल जाएगा, आज तक मिल जाएगा अगर नहीं मिला होगा तो। खैर, आज तो ये शुरू ही हो रहा है ये टॉपिक। तो कोई बताए सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है, कोई बताएगा? पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बहुत पहले भी जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो याद होगा आप लोग को कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ याद है ये सब चीज? सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ यस इंस्ट्रक्शन। मैम। हाँ, यस तो मैम। वही सॉफ्टवेयर है। अगर हम देखिए क्या है, एक सिंपल सा चीज समझिए। अगर मेरे पास सामने कीबोर्ड है, उसमें हम अगर डब्ल्यू बटन या कोई भी सिंगल बटन हम प्रेस करते हैं तो उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है। अब क्या है कि पूरा मेरा जो कीबोर्ड है, पूरा कीबोर्ड, अब उसमें इतने सारे बटन है, हर बटन पे प्रेस करने के बाद क्या होगा, हर बटन के पीछे एक इंस्ट्रक्शन है। अब इन सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के जो मतलब कि इन सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के कहलाएगा एक उसका सॉफ्टवेयर, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम लोग उसको। यानी कि कीबोर्ड में सॉरी, जब कंप्यूटर में कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होता है, यानी कि हर चीज का अपना ड्राइवर होता है, कुछ तो प्री लोडेड आते हैं। ड्राइवर मीन्स की सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर के साथ अटैच है, उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। चाहे वो प्रिंटर ही क्यों ना हो, या कीबोर्ड ही क्यों ना हो, माउस ही क्यों ना हो, उसके अंदर लगा मदरबोर्ड ही क्यों ना हो, जो भी सामान लगा हुआ है हार्डवेयर, उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि बिना, अगर हम प्रिंटर लगा दिए और जब तक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में ना डाला जाए कि वो प्रिंटर लगने पर क्या होगा, तो उसको नहीं पता। बस वो दिखेगा कि कुछ नया अटैच हुआ है कंप्यूटर के साथ, लेकिन उसको करना क्या है ये कंप्यूटर को नहीं मालूम है। लेकिन जब हम लोग, आप लोग सुने भी होंगे क्या बोलते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर डाल रहे हैं, मतलब प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो उसको प्रिंटर का यूज कैसे करना है। तो कोई भी ऐसा चीज मतलब हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ जुड़ रहा है, जो सबके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब हम जैसे बात की आपको, कीबोर्ड की बात कर रहे थे कि अगर हम डब्ल्यू बटन प्रेस कर रहे हैं तो डब्ल्यू ही लिखा रहा है, ए क्यों नहीं लिखा रहा? तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये बटन प्रेस होगा तो ये लिखा जाएगा। तो अब पूरी कीबोर्ड के लिए एक सेट बन गया कि ये बटन प्रेस करने से डब्ल्यू प्रेस होगा, इसको करने से आर प्रेस होगा, इसको करने से डिलीट होगा। मतलब पूरे कीबोर्ड के लिए एक इंस्ट्रक्शन का सेट बन गया। तो वो इंस्ट्रक्शन का सेट क्या कहलाएगा? उसके लिए सॉफ्टवेयर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग भी पढ़ेंगे, ड्राइवर, यानी कीबोर्ड का ड्राइवर है मतलब, लेकिन है वो क्या, वो सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रही है मेरी बात कि सॉफ्टवेयर क्या हुआ, क्या है सॉफ्टवेयर? हर यस मैम। है ही हार्डवेयर,
कोई भी ऐसा हार्डवेयर जिसको चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उसके लिए तो एक इंस्ट्रक्शन से तो चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे दें प्रिंटर के लिए, हम सिर्फ दे दें तो प्रिंटर का काम है पेज लेना, उसके बाद उस पर प्रिंट करना, प्रिंट करके वो पेज को निकालना। तो इतना सारा इंस्ट्रक्शन उस पर दिया हुआ है। अगर कोई कलर प्रिंटर है तो उसमें उसके साथ इंस्ट्रक्शन है, भाई अगर कलर आपको ऑर्डर किया गया है कलर प्रिंट करने के लिए तो प्रिंटर कलर प्रिंट देगा। अगर कलर प्रिंटर नहीं, मतलब कलर प्रिंटर है लेकिन उसको बोला गया ब्लैक एंड व्हाइट निकालो तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन का सेट है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से काम नहीं कर रहा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलाकर एक सेट बन गया है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर को क्या करना है, जो कहता है कंप्यूटर को बताता है। सेट ऑफ प्रोग्राम है ऐसा जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन and data to execute a user's command. It is an indispensable part of the machine you can't see, but it allow you to use the computer. वही है कंप्यूटर, जो ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, यूजर को कैसे काम करना है, यूजर जो आपको कमांड देगा उस पर कैसे काम करना है। तो आप लोग को मालूम है कि सॉफ्टवेयर को आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको आप लोग मतलब महसूस कर सकते हैं, मीन्स कि आप इस पे काम कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करता है कि कंप्यूटर के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अब बहुत सारा सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, सबका अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि कितना, और आप लोगों ने, आप लोग यूज भी करते हैं, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, सब में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोगों ने बांटा है, जिसको समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जिसके बिना कंप्यूटर को चलना नहीं है, जो कंप्यूटर इनिशियल स्टेज में जो भी इनिशियल काम करने के लिए जो उसको जरूरत होती है, वैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया कि उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के सपोर्ट से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए, हम अपने इच्छा से, मतलब कि अगर हमको जरूरत है कि वर्ड होना चाहिए तो वर्ड हम इंस्टॉल करते हैं, अगर हमको जरूरत है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए तो वो इंस्टॉल करते हैं। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो हम अपने इच्छा से, अपने यूजर अपने जैसे जैसे आवश्यकता होती है वो उसको इंस्टॉल करता है। तो सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा हम लोगों ने, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते ही हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मेनली जो आप लोग को सबसे बड़ा दिखता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इनिशियल स्टार्ट देता है। और वर्ड जो वर्ड का पैकेज आया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्योंकि ये मतलब कि एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तब ये एप्लीकेशन काम करेगा। इसके बिना, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 भाग में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे, वैसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी प्री लोडेड आते हैं और जिनका काम भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करने का होता है। मतलब कंप्यूटर जब हम ऑपरेट कर रहा है तो उसमें जिन कुछ चीजों की जरूरत होती है उसको मदद करने होता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जैसे अभी उतनी देर से हम भाषण दे रहे थे कि ड्राइवर किसी भी जो हार्डवेयर, कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर रहे हैं या डिवाइस, तो हर चीज का एक ड्राइवर होता है। यहाँ तक कि सीपीयू में एक मदरबोर्ड लगा होता है, उसका भी ड्राइवर होता है, जबकि जनरली ये सब प्री लोडेड आते हैं। फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा,
बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके बिना हम लोग नहीं चल सकते, और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका जब जरूरत होती है तो डालते हैं, जैसे कि बेसिक में मान लिया वर्ड हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, तो इनके बिना हमारा नहीं चल सकता। और कुछ स्पेशलाइज में है कि भाई जब जरूरत हुई तो हम डाले, ना जरूरत हुई तो नहीं डाले। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको बताया हमने कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे हम अभी हम बताए भी कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को के हार्डवेयर को रन कराता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कराता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कराता है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसीलिए इस कैटेगरी में रखा गया है कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तब तक कंप्यूटर हमारा, मतलब सारा हार्डवेयर जुड़ने के बाद भी जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना किया जाए तब तक ये रन नहीं कर पाएगा। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराता है, इसी के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। System software provide a platform to run computer hardware and computer application to utilize system resource and solve their computation problem. System software, एक बात तो समझ में आ गई कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी रन कराता है। तो अगला भी वही बता रहा है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का मतलब जिससे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके अंदर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ये मतलब समझिए वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी समझ में आ रहा हो आपके, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हम प्रिंटर का भी यूज नहीं कर पाएंगे। प्रिंटर मेरा एप्लीकेशन, मतलब जो प्रिंटर मेरा एक हार्डवेयर हो गया, और प्रिंटर जो है वो एप्लीकेशन, मतलब प्रिंटर जो मेरा हार्डवेयर हो गया, इस हार्डवेयर को हमको एक्सेस करना है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल ना हो तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इससे हम प्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो वही चीज है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर, जिससे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज कर पाते हैं, और एप्लीकेशंस प्रोग्राम, एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर को भी हम यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसको भी रिसोर्स कंप्यूटर में लगा हुआ है, और जो भी मतलब कि हमारे को उसमें जो भी उसमें मतलब काम है, मतलब जो हमको कंप्यूटर से काम लेना है, कैलकुलेशन का जो भी, वो प्रॉब्लम जिससे हमारा सॉल्व हो पाता है। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट एंड फंक्शन टुगेदर। ये हेल्प करता है यूजर को हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करने में, एक साथ फंक्शन करने में। मतलब हार्डवेयर, कंप्यूटर के साथ बहुत सारे हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, सारा कुछ तो हार्डवेयर ही है। आपका सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स है, एक एक पार्ट जो लगा हुआ है, रैम हो गया, रोम हो गया, वो सब, मदरबोर्ड हो गया, सब हार्डवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सबको उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना, और उसको फिर यूजर के साथ इंटरेक्शन बनाना कि यूजर उससे काम ले सके, यूजर उससे काम कर सके। These type of software allow an environment or platform for the other software and application to work in. ये सॉफ्टवेयर जो होता है, ये एक ही चीज है, उसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ, लैंग्वेज बस चेंज है कि ये ऐसा इन्वायरमेंट देता है सॉफ्टवेयर को जहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या इन्वायरमेंट है जहां पे दूसरा एप्लीकेशन रन कर सकता है। क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया क्या है? यस मैम। ऐसा सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर? कोई एक जन बोलिए। यस मैम तो बोल दिए। कैसा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग तो सब है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोग्रामिंग है।
इतने लोग हैं, कोई एक जन बोलिए क्या समझ में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में? क्या बात है, आज लोग ईयरफोन डाल के नहीं बैठे हैं या फिर फोन कनेक्ट करके बस चले गए? कुछ तो समझ में आया होगा। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग मन चाहे तो रख सकते हैं या उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग उसको, और नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है। यस यस, सिस्टम मेन वही सॉफ्टवेयर। है। हाँ, मेन वही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है यूजर से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कराता है। एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजर से जोड़ने के लिए, कि यूजर उस हार्डवेयर का यूज कर सके, उस डिवाइस का यूज कर सके जो भी उसके साथ लगा हुआ है। एक लाइन में समझ में आई है, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करता है, डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम ही है कि जो भी उसके अंदर कंप्यूटर के साथ हम डिवाइस अटैच कर रहे हैं वो इंटरेक्ट करे कंप्यूटर के साथ, यूजर के साथ, उसको रन कराए, वो उसको मतलब उसको प्लेटफॉर्म दे, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे जिससे वो यूजर तक वो इंटरेक्ट हो सके, यूजर उस डिवाइस का यूज कर सके। बिना सिस्टम एक बार बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम सिस्टम को ऑन कर नहीं करके उसका कोई मतलब ऑन वो कोई काम ही नहीं होगा। बिना सॉफ्ट, ये तो आप लोगों को पता है कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलना नहीं है। अब उसमें कैटेगरी है किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। हम लोग यहाँ पे 200 टाइप का पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए। उसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको उसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती कि हम दूसरे उसके कोई एप्लीकेशन चला पाएंगे। इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इन्वायरमेंट देता है जहां, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर से इंटरेक्ट कर सके, यूजर उसका यूज कर सके। यानी हम अगर प्रिंटर जोड़ दिए तो उस प्रिंटर को एक्सेस कर सके, उससे हम काम ले सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 भाग में बांटा गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस सॉफ्टवेयर है ना, किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लोग सब लोग वाकिफ हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manage computer hardware and application hardware and software resources. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो मैनेज करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और उसमें जो मतलब सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन उसको मैनेज करता है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर common service for computer program and OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट ए लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उतनी देर से हम वही बता रहे हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच, सॉरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है कि उस हार्डवेयर को काम पर लाना है। वो हार्डवेयर अगर जुड़ गया है तो उस हार्डवेयर वो काम कैसे करेगा, उसके बीच में लिंक की तरह काम करता है, उनको जोड़ने काम करता है। इट कंट्रोल and keep a record of execution of all program। जितने भी तरह के प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते हैं सबका ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड रखता है और उसको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा पूरा का पूरा क्लास ही एक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसलिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस थोड़ा सा जान लीजिए कि ये एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है
जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को मतलब मैनेज करता है, और ये लिंक की तरह काम करता है दोनों के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है? विंडो, जिससे हम लोग काफी, विंडो कौन सा विंडो? 10 यस, विंडो 10। यस, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक है, फिर फोन, मोबाइल फोन के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। मोबाइल फोन में भी एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। फिर जो भी मोबाइल फोन जैसे एप्पल वगैरह के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग होता है। एप्पल का जो ये आता है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग यूज होता है। मतलब एप्पल जो कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है उसके लिए बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। फिर हम लोग जनरल पर्पस के लिए विंडो यूज करते हैं। उसके बाद लाइनेक्स वगैरह भी यूज होता है, जहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह का काम होता है, सर्वर वगैरह यूज होता है, वहां पे लाइनेक्स वगैरह यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा यूजर फ्रेंडली है लाइनेक्स वगैरह से। मतलब यूजर फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते, यूजर फ्रेंडली तो हम लोग को विंडो ज्यादा है, मतलब उससे कनेक्शन वगैरह करने में ओपन सोर्स जिसको बोलते हैं। खैर ये सब बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये जान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में के एग्जांपल में विंडो है, आपका मैक है, उसके बाद लाइनेक्स है, बहुत सारे हैं। नीचे आपको एक दिख रहा भी होगा, एक नीचे लाइन दिख रहा है ना, विंडो का ये जनरेशन दिख रहा है। कब कब कौन सा विंडो आया? सबसे पहले 1985 में आया था, उसके बाद 1992 में, इसी तरह बढ़ता गया। आज के डेट में 2015 में हम लोग विंडो 10 रिलीज हुआ है, जो हम लोग उसी पे अभी तक काम कर रहे हैं प्रेजेंट। विंडो 8 भी आया था 2012 में, लेकिन उसी को अपग्रेड किया गया, उसमें कुछ और फीचर्स डाले गए। उसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे बाद में। अभी तो क्लास चलना ही चलना है लंबा, हम लोगों का साथ थोड़ा लंबा है, तो इनको अगले फिर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी इतना देख, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, 3.1 आप लोगों ने पहली बार सुना है, क्योंकि आप लोग के समय में ये नहीं था। किसी ने मैसेज बॉक्स में डाला कि 3.1, ये आप लोग के समय में नहीं था, ये काफी पुरानी बात है। हम लोग भी उस समय काफी छोटे थे। देखिए बात हो रही है 1992 की, उस समय तो हम लोग को भी नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब विंडो की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आप लोग, कि विंडो का जब शुरुआत हुआ, जब बनना शुरू हुआ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तब मतलब कि कैसे कैसे उसका जनरेशन देख लीजिए। नीचे आपको दिख रहा है कि 1985 में सबसे पहले विंडो ने, हाँ चलिए कोई बात नहीं, बहुत कुछ ऐसा जो हम लोगों ने नहीं सुना और सुनेंगे भी। इसमें तो और भी छूटा हुआ है, इसमें तो विंडो एमटी भी छूटा हुआ है, फिर विंडो मिलेनियम आया था वो छूटा हुआ है। खैर ये एक ओवरऑल ये है कि 2015 में हम अभी हम लोग विंडो 10 2015 में लॉन्च हुआ है, जिसको अभी भी हम लोग वो यूज कर रहे हैं। विंडो 8 भी जो आया था उसमें भी कुछ ना कुछ था, मतलब प्रॉब्लम, तो उसको फिर कुछ उसमें फिर उसमें अपग्रेड वगैरह करके विंडो 10 में वो गलतियां सुधारी गई और फिर वो आया। उसको भी हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे बाद में। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट, या डिफरेंट टाइप का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होगा ना, इसलिए ये बताना हम जरूरी समझे ना, कि हम लोग समझ नहीं पाते कि मैक कहाँ यूज हो रहा है, ये कहाँ यूज हो रहा है, एंड्रॉइड कहाँ यूज हो रहा है। जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग कंप्यूटर पढ़ते थे ना, तो उस समय क्या होता था कि सिर्फ हम लोग को कंप्यूटर ही पढ़ना था। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम लोग कल्पना सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही किए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर में ही होगा। या मतलब अब क्या हो गया है कि हर जगह, मतलब वो मोबाइल में भी यूज हो रहा है, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, तो अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो मतलब वेराइटीज बहुत हो गए हैं मार्केट में। तो आप लोग अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये जानना हक बनता है कि कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमने बोल दिया कि मैक, अब आप मैक तो सुन लिए, लेकिन फिर कहाँ यूज होता होगा मैक, बाद में आता होगा ना। तो इस लाइनेक्स ये कैसे यूज, मतलब कि इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ये मतलब ये डालना हमको सही लगा कि
कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ रहे हैं तो अननोन ना हो कि ये फिर कहाँ यूज होता होगा। जैसे मैक हम बता भी चुके थे कि मैक इज ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेवलप बाय एप्पल। ये एप्पल हम बताए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी ने बनाया है, और एप्पल के जो भी फोन, एप्पल का जो भी मतलब ये लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, लैपटॉप्स वगैरह में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, या मतलब एप्पल के जो भी मशीन कंप्यूटर आते हैं, तो ये कॉस्टली होता है, इसलिए जनरली हम लोग इनसे अननोन रहते हैं और यूज वगैरह भी नहीं कर पाते। ये आम आदमी थोड़ा कॉस्टली है, जो हम लोग जनरल मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग जनरली एप्पल के कंप्यूटर, हम लोग जनरल नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। लेकिन जानना तो चाहिए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज होता है एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और ये यूज होता है एप्पल के कंप्यूटर में। एप्पल ने जो भी लैपटॉप या एप्पल जो भी बनाती है उसमें यूज होता है। लाइनेक्स, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज जनरली वहां पे करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए भी थे कि ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है ना, इसको ओपन सोर्स माना जाता है, मतलब कि इससे जहाँ पे सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है ना, सर्वर वगैरह से, तो इस वहां पे इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, लाइनेक्स को इंस्टॉल, इसलिए क्योंकि इससे शेयरिंग, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा आन होता है, उसमें वहां पे लाइनेक्स यूज किया जाता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसके बारे में आप लोग को पता है, क्योंकि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो विंडो ही कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, मार्केट एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और जो भी इसका मेंटेनेंस और टाइम टू टाइम इसमें अपग्रेड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ही करती है। एक यहाँ पे एक चीज आ रहा होगा, देखे होंगे आप लोग, ग्राफिकल इंटरफेस, समझ में आता है? बहुत जगह आप लोग देखे होंगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नो मैम। कोई बता पाएगा क्या होता है? कोई बता पाएगा? 2-3 जगह देख चुके हम, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। बस ये वर्ड आप लोग के लिए नया है तो पूछना चाहिए कि ये क्या है, क्या समझ में आता है। शाब्दिक अर्थ तो मिल जाएगा डिक्शनरी में, लेकिन क्या है इसका, क्या मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का? आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इतनी बार तो हम रिपीट कर दिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा मैम ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। चलिए इसको बताते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, इसको देख ले। फिर एक है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आप लोग वाकिफ हैं, जितना भी एंड्रॉयड फोन आ रहा है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या गया है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स पे ये बनाया गया है, और ये मोबाइल फोन के लिए बनाया गया है। ये जो भी है ये एंड्रॉयड के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके iOS, iOS आईफोन के लिए बनाया गया है। आईफोन जो आता है वो भी मोबाइल है, आईफोन जो भी है, इसके में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एप्पल कंपनी ने बनाया है। एप्पल कंपनी ने इसको बनाया है अपने फोन के लिए। आईफोन एप्पल का ही है ना, आईफोन एप्पल का है ना? यस मैम। तो आईफोन, हाँ आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी iOS वही हो गया, iOS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, वही आईफोन के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और इसको भी एप्पल ने बनाया है। आईफोन, आईपैड, जिसके लिए भी इस तरह से के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है BSD OS had a reputation for reliability in server role। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें से ये भी एक बता रहा है। मेन हम लोगों के लिए यहाँ पे जो जानने लायक था, मैक, iOS, लाइनेक्स, विंडो, एंड्रॉयड, इनसे हम लोग काफी ये बोल सकते हैं कि हम लोग इन चीजों से काफी मार्केट में हम लोगों को ये चीजें हमेशा सुनने को मिलती हैं, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर पूछते कोई मैक OS कहाँ पे यूज किया जाता है तो मैक से आप लोग अननोन तो नहीं रहेंगे।
मैम इसका मतलब MS मैक जो है वो एप्पल कंपनी हाँ, खुद के लिए वो मतलब खुद के लिए अपने मतलब खुद के लिए नहीं, खुद मतलब कि खुद उसने जो लैपटॉप डिजाइन किया है उसके लिए बनाया है। मतलब इस तरह से सारी कंपनी अपने अपने प्रोग्राम मतलब ऑपरेट करने के नहीं लिए। सारी कंपनी नहीं, नहीं सारी कंपनी नहीं, लेकिन जो एप्पल का जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और उसका फंक्शन। तो सिर्फ एप्पल ने ही बस उसको, बाकी सारी विंडो जितना भी कंपनी आपका लैपटॉप या जैसे कि डेल बनाती है, एचपी बनाती है, सबने थोड़ी बनाया है। वो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही यूज करती है, या बहुत जगह लाइनेक्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं। वो ओपन है, दोनों मार्केट में ओपन है, लेकिन जो मैक वगैरह है ये हम नॉर्मल पीसी में नहीं इंस्टॉल कर सकते। जो मैक ऑपरेटिंग मैम सिस्टम है ना। वो लोग हाँ कंपनी बोलिए। जैसे खरीदता है तो वो लोग को खरीदना पड़ता होगा। नहीं देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो पहली बार तो प्रीलोडेड आता है ना, हाँ मैम। प्रीलोडेड आता है ना, तो वैसे ही वो प्रीलोडेड आता है, और बाद में उसके साथ जैसे लाइसेंस वगैरह वर्जन है तो उसके साथ तो सीडी देता ही होगा या नहीं देता होगा, जैसे भी जो भी है। तो वो तो एप्पल के सर्विस सेंटर में, एप्पल के उसमें मतलब कि जैसा जैसे हम लोग नॉर्मल पीसी, जो हमारा जो नॉर्मल लैपटॉप है उसके साथ क्या होता है ट्रीटमेंट, आप लेते हैं उसके साथ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके देता है, कभी जरूरत पड़ती है तो मार्केट में, तो वही एप्पल के लिए वो चीज अलग हो जाता है। एप्पल के लिए एप्लीकेशंस भी अलग होते हैं, यानी वर्ड और ये सब भी अलग होते हैं, थोड़ा वो अलग है उसका फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको जैसे अभी बताए कि आपका जो नॉर्मल फोन, हम लोग नॉर्मल एंड्रॉयड एंड्रॉयड बोलते हैं, एंड्रॉयड फोन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी अलग होता है। आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, और आईफोन के लिए भी कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, मतलब उसको चलने के लिए। और बाकी जितना भी मार्केट में एंड्रॉयड फोन है सब में एक टाइप का लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, बस वर्जन अलग अलग हो, जैसे कि विंडो 8 हुआ, विंडो 10 हुआ, उसी तरह से होता रहता है। क्लियर हुआ? किसी का कोई सवाल? इसमें यूजर वाला मैम, ग्राफिकल यूजर, ये इसके बोले थे। हाँ सॉरी, ठीक ठीक ठीक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसलिए आता है कि पहले का जो कंप्यूटर होता था ना, पहले का जितना भी कंप्यूटर होता था ब्लैक एंड व्हाइट था। हम पहले भी बताए थे शायद कि पहले जितना भी सब कमांड बेस्ड था, ब्लैक एंड व्हाइट था, कोई कलर कोई कुछ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। पुरानी मूवी वगैरह या पुराना सीरियल दिखेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहता था, उसमें काम होता था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर उसके बाद उसी पर बनाया गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वो क्या किया, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे कलर आया, कलर के बाद उसमें आइकॉन वगैरह दिखने लगे, माउस दिखने लगा। पहले माउस नहीं होता था, सिर्फ माउस के बिना, वही किस एक बार सवाल शायद उठा था, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कौन सा मेन डिवाइस है कंप्यूटर का, एक क्वेश्चन भी था एग्जाम में, कौन सा। तो बहुत लोगों ने बोला माउस क्यों नहीं है। तो वही चीज है, पहले जो कंप्यूटर होता था ना, एक बार माउस के बिना कल्पना की जा सकती थी कंप्यूटर की, लेकिन कीबोर्ड के बिना नहीं की जा सकती थी। तो पहले माउस नहीं अटैच आता था, क्योंकि कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता था अटैच, सिर्फ कीबोर्ड होता था, सीपीयू होता था, और आपका वही मॉनिटर होता था। तो ना कोई कलर था, ना कोई आइकॉन था जो आज दिख जाता है, हम क्लिक कर देते हैं खुल जाता है, हर चीज कमांड बेस्ड। एक फाइल भी खोलना है तो उसके लिए भी कमांड होता था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जोड़ा गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हो गया कि इसका मतलब हो गया कि ग्राफिक्स जुड़े कंप्यूटर के साथ, जो यूजर के साथ, जो यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली बने। मतलब यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि मेरे लिए कंप्यूटर, पहले हर कोई के लिए कंप्यूटर चलाना पॉसिबल नहीं था, आजकल बच्चा भी खोल के बैठ सकता है, क्योंकि उसको कलर दिख रहा है, उसको बता दे कि यहाँ क्लिक करो तो वो कर लेगा। लेकिन उसको बोला जाएगा ये कमांड टाइप करो तो मुश्किल था। तो इसलिए मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, मतलब इवोल्यूशन बोल सकते हैं, क्रांति आई कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोला गया, जोड़ा गया, क्योंकि कंप्यूटर के साथ ग्राफिक्स अटैच होने लगे। आइकॉन आया, कलर आया, माउस जोड़ा गया, धीरे धीरे यही ग्राफिक्स एडवांस रूप लेता गया, साउंड आया। तो इसी को बोला था जो यूजर के साथ, मतलब ग्राफिक्स जो भी जोड़े गए यूजर के साथ, तो मतलब कि जो उसको ऑपरेट करने में और यूजर के लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ही वही समझ लीजिए कि
मतलब बिल्कुल वो सब बेस्ड। अगर हमारे पास छोटा वाला फोन है ना, जो पहले अभी भी आता है, सैमसंग वगैरह का, नोकिया वगैरह का छोटा वाला आता है ना, जिसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल कर सकते हैं, तो उस Yes. तरह के, हाँ, तो उस तरह का जो फोन आता है, तो वो फोन जो हुआ, वो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बोल सकते उस फोन को, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, बस कॉलिंग होगा ये। लेकिन आजकल जो भी फोन आते हैं सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। समझ में आई अंतर बात क्या है? मतलब जो भी ग्राफिक्स वगैरह जो भी कंप्यूटर के साथ आज जुड़ गया, जो यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली बना, यूजर के लिए काम करने का, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। GUI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, बहुत जगह मिलेगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। तब आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? Yes, ma'am. मैक यूज होता है आईफोन में। आईफोन में iOS मैम, OS। मैक लैपटॉप में उसके जो कंप्यूटर्स आते हैं, हाँ, जो उसके जो कंप्यूटर्स आते हैं उसके लिए यूज होता है, एप्पल के कंप्यूटर्स। इसको एप्पल ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो भी वर्जन आ रहा है उसको माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। पहला सॉफ्टवेयर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े ना, अब दूसरा पढ़ते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए it is a system software that perform a special task which mainly related to maintenance of computer। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसको स्पेशल काम दिया गया। बताए भी थे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी है जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी प्रोग्राम, ये कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए काम में आता है। तो ये भी ऑलरेडी कुछ तो प्रीलोडेड आते हैं, कुछ हम लोग लोड भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हर कुछ कंप्यूटर में जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब इस तरह के प्रोग्राम को ना, यूटिलिटी प्रोग्राम को टूल्स भी बोलते हैं, जो इनबिल्ट टूल्स, मतलब ये भी वर्ड याद रखिएगा, इनबिल्ट टूल्स। मतलब इनबिल्ट टूल्स यानी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्राम प्रीलोडेड आते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये मतलब टूल किट है। ये मतलब एक टूल किट दिया हुआ। टूल किट का मतलब क्या होगा? एक बॉक्स जिसमें से हम कुछ कुछ काम कर सके। तो यहाँ भी ये भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहते हैं। तो जैसे कि मतलब सम यूटिलिटी हेल्प योर बैकअप डेटा, सम हेल्प रिमूव आउटडेटेड फाइल, उसके बाद एंड रिकवर डेटा। आप लोग के कंप्यूटर में जो चला रहे होंगे उनको आइडिया होगा, या सब लोग मोबाइल तो चलाते ही है, तो मतलब बैकअप लेने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद कुछ फाइल को, आउटडेटेड फाइल को डिलीट करने का ऑप्शन रहता है, फिर हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारा क्या होता है? ये छोटा छोटा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी है या मोबाइल के साथ भी ऑलरेडी है। तो जैसे इसका एग्जांपल है एंटीवायरस हो गया, उसके बाद डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंशन, डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर। ये सारा जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना सामने, ये ऑलरेडी कुछ रहते हैं, कुछ हम लोग डालते भी हैं। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंशन, डेटा रिकवर, सिस्टम क्लीनर, जनरली ये सब प्रीलोडेड आते हैं। एंटीवायरस भी प्रीलोडेड आते हैं, उसको हम लोग अपडेट कर ले तो वो चल जाता है, नहीं तो हम लोग को जो जरूरत होती है हम लोग मार्केट से उसको लोड करते हैं। ये सारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी प्रोग्राम है वैसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशल टास्क उसको दिया गया है कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए। क्लियर? क्लियर? यूटिलिटी प्रोग्राम क्लियर हुआ? हाँ मैम। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी सिस्टम प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी मतलब आपको हम तब से बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम है तो क्या वो जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसके पीछे क्या है? बहुत सारा प्रोग्राम लिखा गया है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया गया है। तो उस प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज एक्ट ऑफ ए राइटिंग कंप्यूटर कोड दैट इनेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। तो कंप्यूटर को किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए उसके पीछे प्रोग्राम किया गया, इसीलिए तो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसलिए
क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग है, तो वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और वो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बेसिक, बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो हम मदद करता है हमको सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में। सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कोडिंग के लिए, डिकोडिंग के लिए जो भी यूज किया जाता है वो सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आते हैं, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी, ये सभी सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं अभी जब शुरू किए थे, तो कि हर डिवाइस के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इंटरेक्ट करता है कि कैसे काम करना है। बिना ड्राइवर के हम काम नहीं कर सकते, ये भी सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। अब हमको वही बताए, तब से हम प्रिंटर का एग्जांपल ले जाते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, साउंड कार्ड का ड्राइवर हो गया, लैंड का ड्राइवर हो गया, जो भी ड्राइवर, किसी भी डिवाइस का ड्राइवर जो हो गया, इस टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है कि हार्डवेयर को कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर वो हमारे यूजर से कनेक्ट होता है। तो 4 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हो काम करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, इसका ड्राइवर यहाँ मतलब डाला हुआ है और तब ये इंटरेक्ट होगा, तब मतलब तब ये काम करने लायक हो गया हमारे लिए। बिना ड्राइवर के हम उसको यूज नहीं कर सकते। सिर्फ हम अटैच कर देंगे, प्लग कर देंगे, लगा देंगे सीपीयू में उसका प्लग, तो उसको हम यूज तो नहीं कर सकते जब तक ड्राइवर नहीं डाला गया हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए हम कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज any program or group of program that is designed for end user. Application software also called end user program. इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ना end user program भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यूजर के end माने यूजर एंड मतलब हो गया कि यूजर के तरफ से, हमारे एंड से। ऐसा बहुत बार सुनेंगे, यूजर एंड से, यानी जो उसके लिए जो जरूरत है उसके लिए डिजाइन किया गया है, हमारे मतलब हमारे यूजर के लिए, उसको काम करने में सुविधा हो। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई ऐसा डिजाइन करना है कुछ भी, तो उसके लिए जो भी यूजर एंड के लिए जो भी एप्लीकेशन डिजाइन किया गया, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो यूजर के लिए डिजाइन किया गया हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंक्लूडिंग डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, जो भी मतलब आपका वही तो बताया कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं। एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट्स वगैरह, एक्सेल शीट को बोल रहे हैं स्प्रेडशीट, वही एक्सेल शीट जो हम लोग यूज करते हैं। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम यूज करते हैं, वैसा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Software application, mean application software also referred to as non-essential software. They are installed and operated on a computer based on the user requirement. हम पहले भी बोल चुके थे कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जरूरी सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे लिए जो जरूरी हम वही कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और अपना काम करते हैं। इसीलिए जिस सॉफ्टवेयर का जरूरी होता है वो, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जरूरी सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर में चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है। हमको अपनी आवश्यकता पड़ी कि हमको इंस्टॉल करना चाहिए, कि हमको डेटाबेस का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, तो हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। हमको चाहिए कि भाई ऐसा क्रोम वगैरह इंस्टॉल करना, क्रोम किए। टीम व्यूअर चाहिए, हम टीम व्यूअर इंस्टॉल किए, या मतलब कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर। हमको गूगल मीट इंस्टॉल करना था, मीट इंस्टॉल किए। तो ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया। इन सॉफ्टवेयर के बिना काम चल भी सकता है, जब हमारी आवश्यकता जैसी है हम उसको
इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ना दो भाग में, हम पहले ही बताए कि दो भाग में बांटा गया है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल एप्लीकेशंस के लिए मतलब जनरल यूज के लिए यूज किया जाता है। दे आर जनरल पर्पस एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन आर नोन एज पैकेज। द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ पैकेज है वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो बेसिक ऐप, उसके मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आदमी का, हम जैसे मतलब जनरली जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सके, उसको प्रिंट ले सके या कुछ डेटाबेस मेंटेन करके रख सकते हैं, तो जनरली उसके लिए वो क्या, उसका एक मतलब हर बेसिक काम के लिए एक पैकेज होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज बनाया है, उसमें सब कुछ है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो वो जनरली जनरल पर्पस यूज के लिए यूज किया जा सकता है। तो वैसा हो गया मतलब बेसिक एप्लीकेशन जो बेसिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल याद दिख रहा है कुछ, माइक्रोसॉफ्ट का है ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। फिर इंटरनेट ब्राउजर है जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, बहुत सारा इंटरनेट ब्राउजर है, सफारी, जो भी है ये ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर जिसमें ब्राउज करते हैं। ये भी हमारी आवश्यकता है कि हमको क्रोम इंस्टॉल करना है जिसपे इंटरनेट चलता है, ब्राउजर करता है, तो हम क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं। नहीं हमको लगता है फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, वो भी ब्राउजर है, उसको यूज कर लेते हैं। इसी तरह मोबाइल के लिए भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, स्काइपी है और भी बहुत सारा है, जैसे गूगल मीट है, ये भी सारा यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, एंड प्लेयर है भाई, मीडिया प्लेयर, फिर विंडो मूवी मेकर, फिर वही फोटोशॉप वगैरह, ये सब भी सारा जो है बेसिक्स में, बेसिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। जितना भी जो सॉफ्टवेयर है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब कि उसको सबको यूज कर सकते। जैसे कि बैंक में अगर बैंक का सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है तो वो सिर्फ बैंक में ही यूज होगा। रेलवे सिस्टम है, पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम है, वो अगर कहीं पे काम कर रहा है, रेलवे हमारा कहीं किसी सिस्टम पे काम कर रहा है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, तो पूरा का पूरा वो रेलवे में ही यूज होगा बहुत ज्यादा। जैसे कि आप पेरोल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, पेरोल मतलब हो गया कि सैलरी वैलरी का हिसाब किताब रखने वाला, कितने आदमी आ रहे हैं, अटेंडेंस सिस्टम हो गया। ये सारा मतलब कि जो स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। हमको जरूरत है कि मेरी कंपनी है, हमको जरूरत है कि वहां पे एम्प्लॉय का हिसाब किताब हम रखें, उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए हम पेरोल सिस्टम खरीद लिए, मार्केट में मिलता है, हम ले लिए वो सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल कर लिए, हम सारा मैनेज वहां से किए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, पूरा लाइब्रेरी का मैनेज जहां से जिस मैनेजमेंट में किया जाता है, पूरा मैनेज किया जाता है लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया। तो ये इस तरह का जो स्पेशल काम के लिए जो सॉफ्टवेयर हो गया वो स्लाइस, मतलब ये सारे एप्लीकेशंस में ही आएंगे, लेकिन ये मतलब जो इससे और कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ लाइब्रेरी में ही ये सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हो गए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग आए दिन, हम लोग आजकल इतना ज्यादा कंप्यूटर या मोबाइल से जुड़े हुए हैं ना, बहुत कुछ हम लोगों की आंखों के सामने से निकलता है, बहुत कुछ दिखता भी है। तो बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आए दिन आप लोग को नजर आता होगा मार्केट में, मतलब मार्केट मीन्स कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मतलब मार्केट कहने का ये मतलब था मेरा कि जैसे तो वहां पे जैसे यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री इंस्टॉल करने को देता है, जिसको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब आप नेट पे जाएंगे तो आप उसको फ्री इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे और उसको यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। तो वैसा ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे यूज के लिए, यूजर्स के यूज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे या मार्केट में उपलब्ध है, जिसको हम लोग डाउनलोड करके यूज करते हैं। जैसे मतलब गूगल क्रोम हो गया, इसको हम डाउनलोड कर ले, स्काइपी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टीम व्यूअर हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो जस्ट एग्जांपल है कि जिसको हम लोग डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको कोई पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री मिल जाता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। फिर वैसा
मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये आसान, मतलब इसको इनकी भी कैटेगरी बना दी गई है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। कि बहुत बार आप लोग को सुनने को मिलेगा ये सब वर्ड, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, ओपन सोर्स है। तो मतलब ये सब बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक जानना है, तो इन चीजों से आप लोग अननोन ना हो। अगर कहीं सुनने में आता है, कहीं होता है, तो ऐसा ना हो कि भाई ये तो हम नहीं जानते, ये फ्रीवेयर क्या है, ये शेयरवेयर क्या है। तो सब है सॉफ्टवेयर ही, जैसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे मार्केट में उपलब्ध है, जिसको हम लोग डाउनलोड करके इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड करके यूज करते हैं। तो जिसमें आप लोगों को पता है गूगल क्रोम से आप लोग वाकिफ हैं, टीम व्यूअर से वाकिफ है, अभी आप लोग गूगल मीट इंस्टॉल किए हुए हैं उससे वाकिफ है, उसके लिए भी किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ा होगा इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। फिर हो गए शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, लेकिन क्या होता है इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं वो लोग कंपनी वाले कि ट्रायल पीरियड देते हैं। जैसे 1 महीने का, 15 दिन का आपको ट्रायल दिया कि आप ट्रायल यूज कीजिए, और आपको फिर सही लगता है तो फिर उसको पे करके आप सर्विस अपना कंटिन्यू कीजिए। ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर। यहाँ तो कुछ एग्जांपल, जैसे एंटीवायरस वगैरह जनरली फ्री नहीं होते, वो आते भी हैं कंप्यूटर के साथ प्री लोडेड। तो मतलब जब वो ट्रायल बेस में आते हैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, मतलब ऐसे करके वो लोग ट्रायल बेस में डालता है। फिर आपको जरूरत है तो उसको पे करके आप उसको आगे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग फ्री नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और अगला आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर यूजुअली अवेलेबल टू यूजर अलोंग विथ देयर सोर्स कोड, which means that the user can easily modify and distribute the software as well as add additional feature of them. Open source software, open source software मतलब हो गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसके पीछे क्या है कि कोड डिजाइन किया गया, प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जिसका कोड या उसके पीछे जो कोडिंग की गई है उसको बनाने के लिए, वो कोडिंग हमारे लिए ओपन हो, यानी यूजर के लिए ओपन हो। अगर यूजर कोई जानता है, कोई जिसको कोडिंग वगैरह आती है, अगर वो चाहे तो उसमें एडिट कर सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से। वैसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मतलब उस तरह के सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसकी कोडिंग में हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, करके अपने हिसाब से उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर कराएं, वैसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी जो है फ्री भी होता है और चार्जेबल भी होता है। कभी कभी फ्री भी डाउनलोड होता है, कोई कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री भी मिल जाते हैं, और कोई कोई है जिसके लिए हमको चार्ज भी पे करना पड़ता है। इस तरह के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को का एग्जांपल है, जैसे लिब्रा ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, और बहुत कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग जिसके कोड में, जिसके डिजाइन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको अपने यूज के लिए मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? 2 भाग में बांटा गया। मेनली ये याद रखिए, सिस्टम एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो भी बाकी हो गए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। वर्ड वगैरह जो भी आता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। कुछ वैसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ प्रीलोडेड आते हैं, मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसपे मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गए। और कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे हम लोग उसको इजीली ले सकते हैं, किसी के लिए हमको पे करना पड़ता है, किसी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंस्टॉल कर पाते हैं।
तो उसको भी कैटेगरी वाइज 3 भाग में बांट दिया गया था, शेयरवेयर, उसके बाद फ्रीवेयर, फिर ओपन सोर्स, और जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है उसमें भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी बनाई कि समझने में आसान हो, इसलिए कि जो भी सॉफ्टवेयर जनरली आता है, जो हम भी यूज करें, आप भी यूज करें, वो भी यूज करें, मतलब वो हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया हो, भाई जैसे बताए कि भाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, कहीं पे भी कोई भी, जैसा हम अपना एक छोटा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिए कि भाई कोई भी एंट्री होगी, मतलब अटेंडेंस मैनेजमेंट मान लीजिए, और भी जैसे बैंक वगैरह भी कुछ भी ऐसा काम होता है, तो उन लोगों का स्पेशल एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, आप सुने भी होंगे, उनका सॉफ्टवेयर है जिसपे वो काम कर रहे हैं। तो जो स्पेशल पर्पस के लिए जो डिजाइन किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो मतलब वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर क्या है और कितने टाइप के होते हैं कुछ तो समझ में आया होगा 1 घंटे के क्लास में, इतना बकने के बाद। इतना सुनने के बाद कुछ तो समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? हाँ कुछ तो आया मैम समझ में। हाँ कुछ आया ना, चलिए ठीक है। टाइम तो हो गया, हम लोग क्लास एंड करते हैं, और आप जिनको नोट्स मिल गया और जिनको मिल जाएगा इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक कोशिश करेंगे टच करने का, ठीक है? चलिए ठीक है फिर, ओके। हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।